हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ अर्जेंटिनम नाइट्रिकम के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो की एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और मैं किस तरीके से लिखकर आना होता है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसी ही सारी जितनी भी रेमेडी है अच्छे से समझते रहें। तो अर्जेंटिनम नाइट्रिकम ये जो रेमेडी है इसका कॉमन नेम है सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारे सिल्वर नाइट्रेट से बनी हुई रेमेडी है। सबसे पहले इसको जो डॉक्टर J.O. मुलर ने प्रूव किया था। ये एक हमारे मिनरल किंगडम की रेमेडी है। यदि हम इसकी स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन इसका देखने को मिलता है, चाहे वो हमारा ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, नर्व, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड, आई, थ्रॉट, स्टमक, यूरेथ्रा, इन सभी ऑर्गन्स के ऊपर इसका एक्शन जो है बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम अर्जेंटिनम नाइट्रिकम की पर्सनालिटी के बारे में बात करें, इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसके फिजिकल मेकअप की बात करें, तो इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कैथेटिक होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे बीमार सा लगेगा, दुबला पतला सा होगा, स्क्राउनी, और बिल्कुल मतलब एडल्ट भी होगा ना, अगर 25-30 साल का लड़की या फिर लड़का भी होगा ना, वो बहुत ज़्यादा एज दिखेगी, उसकी ओल्ड लुकिंग फेस होगा, जस्ट लाइक लाइकोपोडियम। हमने जब लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी होती है वो अपनी एज से ज्यादा दिखती है, मतलब वो छोटी एज के होते हैं, 24-25 की एज का भी अगर आपका अगर उसकी एज होगी तो भी वो अपनी एज से बहुत ज्यादा दिखेगा। उसको देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो पेशेंट है वो 30 या 35 के समथिंग का होगा। तो बिल्कुल उसी तरह जो हमारे अर्जेंटिनम नाइट्रिकम का पेशेंट होता है वो भी ओल्ड लुकिंग फेस होता है, अपनी एज से बहुत ज्यादा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो अर्जेंटीन नाइट्रिकम का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन लेता है, बहुत ज़्यादा सोचता है चीज़ों के बारे में। तो अर्जेंटीन नाइट्रिकम जो रेमेडी है वो हमारी एंटीसिपेटरी एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। एंटीसिपेटरी एंजाइटी का मतलब ये है फियर, एक तरीके का इनका फियर होता है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है हमारी एग्जामिनेशन फंक के लिए। एग्जामिनेशन फंक से क्या मतलब है हमारा यहाँ पे कि जैसे कि छोटे बच्चों को ही ले लें हम, उनका एग्जाम होने वाला है, तो यदि बच्चों का एग्जाम 9-10 बजे है तो उसके पहले से उनको एंजाइटी होने लगती है, वो घबराने लगते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, हम कैसे लिख कर रहेंगे, हमारे कितने मार्क्स आएंगे। तो इन चीज़ों को लेके वो घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको घबराहट की वजह से, एंजाइटी की वजह से डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं एग्जामिनेशन फंक। ये सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं जो स्टेज पे परफॉर्मेंस देने जाते हैं तो उसके पहले वो बहुत ज़्यादा उनको एंजाइटी होती है, वो सोचते हैं कि यार पता नहीं हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, हम कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा जो एंजाइटी होने लगती है, हाथों पैरों में ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाती है, डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारी कंडीशन में वहाँ भी ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े लीडर्स हो गए जो अपनी टीम को लीड करते हैं, या फिर लॉयर्स हो गए, या फिर हम कोई टीचर हो गया जो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स देने जा रहा हो, तो उन सबको भी अपना जो परफॉर्मेंस देना होता है, परफॉर्मेंस देने के पहले वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वही सोचते हैं कि पता नहीं हम जो परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, हम जो चीज़ लीड करने जा रहे हैं, जो लेक्चर देने जा रहे हैं, वो हमसे ठीक से होगा या नहीं, हम ठीक से वो चीज़ कर पाएंगे या नहीं। इस चीज़ की एंजाइटी की वजह से अगर उनको डायरिया स्टार्ट हो जाता है, हाथ पैर में ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो रेमेडी है बहुत अच्छा वर्क करती है और इस पूरी कंडीशन को ही हम एंटीसिपेटरी एंजाइटी भी बोलते हैं या फिर एग्जामिनेशन फंक भी बोल सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन फंक के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। यदि इसके हम कंपैरिजन की बात करें तो इसके कंपैरिजन में हमारी जेलसीमियम आती है। जब मैंने आपको जेलसीमियम पूरी एक्सप्लेन की थी, पूरी पढ़ाई थी, तब मैंने बताया भी था कि ये हमारी एग्जामिनेशन फंक के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है और इसकी कंपैरिजन में अर्जेंटिनम नाइट्रिकम आती है। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी पेशेंट्स मिले जिनको एग्जामिनेशन फंकी की दिक्कत है, जिसको कोई भी परफॉर्मेंस देने से पहले या एग्जाम देने के पहले डायरिया स्टार्ट हो गया हो, तो ये जो रेमेडी अगर आप उनको देंगे तो बहुत अच्छे से ये रेमेडी जो है उस पर्टिकुलर पेशेंट को क्योर करेगी। इसके बाद ये हमारे जीआईटी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, स्पेशली जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन का इशू है, साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा बल्जिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डकारें उसको आ रही है और डकार आने के साथ उसकी जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं, तो हमारी ये जो रेमेडी है बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है
एग्जामिनेशन फंगो को अगर हम हटा दें, उसके अलावा किसी पेशेंट को अगर किसी कोई चीज खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से या अदर किसी रीजन की वजह से इंडाइजेशन का इश्यू हो रहा है या डायरिया हो रहा है, डायरिया भी कैसा होगा उनको, थिक ग्रीनिश और येलोइश डायरिया हो रहा है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा ऑफेंसिव डायरिया है, और उसके साथ पेशेंट कंटिन्यूसली डकारे लिए जा रहा है, उसको बल्जिंग हो रही है और फ्लैटस पास कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी ये रेमेडी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट, ये लैरेंजाइटिस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, जिसको क्रॉनिक लैरेंजाइटिस की इशू है, उस कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है। स्पेशली जो सिंगर्स वगैरह होते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस जो देते हैं, या फिर टीचर्स वगैरह हैं जो लंबे समय तक लेक्चर्स देते हैं स्टूडेंट्स को, तो बहुत लंबे समय तक अपनी वॉइस का यूज करने की वजह से, वोकल कॉर्ड को यूज करने की वजह से उनकी जो वॉइस है उसमें हॉर्शनेस आ जाती है, ठीक से उनकी वॉइस जो है निकल नहीं पाती, ठीक से वो बोल नहीं पाते, गले में दर्द होता है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ गले में उनको अटक रहा है, प्लग लाइक सेंसेशन आती है, तो उस कंडीशन में ये जो रेमेडी हमारी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा जो हमारे अर्जेंटिनम नाइट्रिकम का पेशेंट होता है, वो खाता पीता तो बढ़िया अच्छे से रहता है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा रहता है, लेकिन इसके अलावा उसके बावजूद उसका जो वेट है वो लॉस होता जाता है, वो दिन पे दिन कमजोर होता जाता है, स्पेशली उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, नीचे के हाथ पैर जो हैं, लोअर एब्डोमेन के नीचे का जो पार्ट है, जो उसके एक्सट्रीमिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा पतले दुबले हो जाते हैं, इमिशिएटेड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये रेमेडी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। ये फीमेल्स के अंदर मेट्रोरेजिया के लिए भी अच्छी है। मेट्रोरेजिया मतलब दो मेंसेस के बीच में जो ब्लीडिंग हो जाती है, रेगुलर जो ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन में ये अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा यदि कोई फीमेल है जिसके पीरियड्स आने वाले हैं, और पीरियड्स आने के पहले अगर उसको इपिलिप्सी के दौरे पड़ते हैं, एपिलिप्सिक फिट्स आते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये जो रेमेडी है बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये सब तो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में बता दिया, और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगी इस रेमेडी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटिनम नाइट्रिकम जो है, इसका कॉमन नेम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से पूरी रेमेडी प्रिपेयर की गई है। जियो मुलर ने सबसे पहले इसको प्रूव किया है, मिलर किंगडम की रेमेडी है। स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, ब्लड, म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आई, शॉर्ट, स्टमक, यूरेथ्रा एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो उसका जो पेशेंट होता है बहुत ज्यादा कैथेटिक, स्क्राउनी, ड्राइड अप, ओल्ड लुकिंग यंग पर्सन होता है, जिसका हैविंग ऑफ अनयूजुअल और लॉन्ग कंटिन्यू मेंटल एक्सर्शन, जो लंबे समय तक मेंटल एक्सर्शन करता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पतला दुबला, ओल्ड लुकिंग या चिंता की वजह से, तो इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं इनके ऊपर अर्जेंटिनम नाइट्रिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा इसका टेम्परामेंट की बात की जाए तो बिलियस होता है, वेरी इरिटेबल, जरा सी बात में बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। थर्मस इसके हॉट होते हैं, तीनों मियाज्म के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। सोरा सिट्रिक साइकोसिस तीनों मियाज में ही कवर करती है। इसके अलावा इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात की जाए तो इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा इमेशिएटेड होता है, स्पेशली इसके लोअर एक्सट्रीमिटीज, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पहले बताया था। तो इमेसिएशन प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर विच इज मोस्ट मार्क्ड इन दी लोअर एक्सट्रीमिटीज। देन डिफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स विद ट्रैवलिंग इन दी अफेक्टेड पार्ट, जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसमें ट्रैवलिंग होती है, हाथ पैर में कंपन होती है, स्पेशली इसके लोअर एक्सट्रीमिटीज में, तो इसकी जो कंपैरिजन है उसमें आ जाती है हमारी जैलसीमिया। इसके बाद आता है ग्रेट एप्रीहेंशन स्पेशली व्हेन गेटिंग रेडी फॉर चर्च, ओपेरा, एग्जामिनेशन, पब्लिक मीटिंग और एंड एनी अदर एंगेजमेंट्स एंड एट द टाइम डायरिया सेट एंड। जैसा मैंने आपको बताया था कि एंटीसिपेटरी एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है। जब भी कोई बच्चा यदि एग्जाम देने जाता है, एग्जाम की डर की वजह से उसको डायरिया स्टार्ट हो गया, तो ये रेमेडी अच्छा वर्क करेगी। कोई भी लॉयर, टीचर या फिर कोई भी सिंगर है, वो अपनी स्टेज परफॉर्मेंस देने जा रहा है, या कोई भी अपना काम करने के लिए जा रहा है, लेकिन काम करने के पहले उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी की वजह से अगर उसको डायरिया स्टार्ट हो जाता है, तो ये रेमेडी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है, और इसके कंपैरिजन में हमारी जैलसीमियम आती है। सो इट इज अ ग्रेट रेमेडी फॉर एग्जामिनेशन फंक। देन आफ्टर इसमें आता है नेक्स्ट सेंसेशन ऑफ ए स्पिंचर इन थ्रॉट, यूट्रस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। उनको ऐसा, मतलब जो पेशेंट है उसको ऐसा लगता है कि उसकी थ्रॉट में कुछ अटक रहा है, स्पिंचर लाइक उसको कुछ अटक रहा है, उसकी यूट्रस में उसको ऐसा फील होता है कुछ अटक रहा है, या फिर उसके बॉडी के अदर पार्ट्स में उसको ऐसा कुछ फील आता है कि कुछ अटक रहा है, तो उस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके कंपेरिजन में आ जाती है हमारी हिपरसफ नाइट्रिक एसिड। देन chilly when uncovered yet feeling smoothly if wrapped up, craves for fresh air। इसको फ्रेश एयर की बहुत ज्यादा डिजायर होती है।
ये जो पेशेंट है वो हॉट थर्मस का होता है, लेकिन उसके बाद भी चिली व्हेन अनकवर्ड, अगर वो अनकवर्ड होगा, अगर अपने आप को कवर करके नहीं रखेगा तो उसको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी और उसको फ्रेश एयर की बहुत ज्यादा डिजायर होती है, जैसे कि पल्सिट इलाका होती है। डिजायर फॉर शुगर, उसको मीठी चीजों की डिजायर रहती है, मतलब सॉल्टी चीजों की भी डिजायर रहती है, लेकिन सॉल्ट से ज्यादा उसको मीठी चीजों की डिजायर रहती है। तो डिजायर फॉर शुगर एंड स्वीट जस्ट लाइक अ लाइकोपोडियम चाइना इन सल्फर। फॉर सॉल्ट, अगर सॉल्ट लाइक डिजायर रहेगी तो जस्ट लाइक कार्बोवेज नाइट्रोम्यूर एंड फॉस्फोरस। ग्रेट लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर, उसको फ्रेश एयर की बहुत ज्यादा डिजायर होती है, उसको ऐसा लगता है कि बस मुझे खुली हवा में जाना है, खुली हवा में जाके सांस लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें बल्चिंग एक्म्प्लिश मोस्ट गैस्ट्रिक एलिमेंट्स। अगर उसको पेट की बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, जैसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसको गैस एसिडिटी की दिक्कत हो रही है, तो उसके साथ साथ उसको बल्चिंग आएगी। अगर उसको गैस एसिडिटी हो रही है तो गैस एसिडिटी से उसको डकारें आएंगी बहुत ज्यादा। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो डकारें आएंगी। डायरिया वॉमिटिंग उसको हो रहा है तो डायरिया वॉमिटिंग के साथ भी उसको बल्चिंग होगी, मतलब पेट से रिलेटेड कोई भी अगर उसको इश्यू हो रहा है तो उसके साथ उसको बल्चिंग होगी। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया हमारा अर्जेंटिनम नाइट्रिकम का। इसके अलावा इसको अनकॉन्शियसली इसका यूरिन है वो पास हो जाता है, चाहे दिन हो या रात हो, वो वॉशरूम तक जाने जितना वेट ही नहीं कर सकता, वॉशरूम जाने के पहले उसका जो यूरिन है अनकॉन्शियसली पास हो जाता है, जस्ट लाइक अ कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में भी यही सिम्टम है सेम। देन आफ्टर नेक्स्ट में आ जाते हैं हम क्रॉनिक लारिंजाइटिस ऑफ सिंगर्स। जो सिंगर्स होते हैं उनको क्रॉनिक लारिंजाइटिस अगर होता है तो उस कंडीशन में भी ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। द हाई नोट कॉजेस कफ, अगर बहुत हाई नोट्स लगाते हैं, लंबे लंबे सुर भरते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा खांसी होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये रेमेडी जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। देन ग्रेट वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज विद ट्रैवलिंग। इसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं वो उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे कि खाता पीता तो बढ़िया है, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, इसके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इमेशिएटेड रहते हैं। इमेशिएटेड होने की वजह से इसके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसमें बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा कंपन देखने को मिलती है। सो कैन नॉट वॉक विथ आईज क्लोज, इसका जो पेशेंट है अपने आईज क्लोज करके वॉक नहीं कर सकता, जस्ट लाइक एल्यूमिनिया एलिमोना। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आ जाता है वर्टिगो। मैंने जैसे आपको बताया था, जो ये पेशेंट होता है अर्जेंटिनम नाइट्रिकम का, जैसे ही आंख बंद करता है उसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट ऐसा बोले कि मुझे आंख बंद करते ही चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अर्जेंटिनम नाइट्रिकम का पेशेंट हो सकता है, और इसके जो वर्टिगो की इसकी दिक्कत है, इसको जो चक्कर आने की दिक्कत है, आंख बंद करते ही इस रेमेडी से ठीक हो जाएगी। देन एक्यूट और क्रॉनिक डिसीजेस फ्रॉम अनयूजुअल और लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन। यदि पेशेंट लंबे समय तक बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड रहता है, तो उसकी वजह से उसको कोई भी क्रॉनिक या एक्यूट या क्रॉनिक डिसीजेस हो सकती हैं। देन मेट्रोरेजिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 पीरियड के बीच में अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है फीमेल को, इरेगुलर ब्लीडिंग बोल सकते हैं हम इसको, अगर इसको इरेगुलर ब्लीडिंग की इशू है तो उस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। It is a great remedy for epilepsy caused by fright or occurring at the menstrual period. यदि किसी फीमेल को पीरियड आने के पहले अगर इपिलेप्टिक फिट्स आ रहे हैं तो ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करेगी। प्यूपिल डायलेट्स डे एंड आवर बिफोर अटैक। जो इपिलेप्टिक अटैक आ रहा है पेशेंट को, या तो एक दिन पहले से उसकी जो आंखों की पुतलियां हैं जो वो डायलेट हो जाएंगी, या फिर कुछ घंटे पहले से ही चाहे वो डायलेट हो जाती हैं। आफ्टर अटैक द पेशेंट बिकम्स रेस्टलेस विद ट्रैवलिंग। और अटैक एपिलेप्टिक अटैक आने के बाद जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है और उसके हाथ पैर जो है कांपने लगते हैं, उसको ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाती है। देन आफ्टर नेक्स्ट में आ जाता है मेंटल सिम्टम्स। तो अर्जिनियम नाइट्रिकम के जो मेंटल सिम्टम्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। या तो आपको इसकी रेस्पिरेटरी पूछी जाएगी या फिर इसका मेंटल सिम्टम्स पूछ जाएंगे, इसके माइंड पूछा जाएगा। माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड आपको करके ही जाना है। तो माइंड में क्या है, एंटीसिपेटरी एंजाइटी देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एग्जामिनेशन फंगस में देखने को मिलता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम के पहले ही एंजाइटी में चले जाते हैं, डर की वजह से उनको डायरिया स्टार्ट हो जाता है। या फिर टीचर्स या लीडर्स हैं या फिर स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए अगर कोई सिंगर वगैरह है और अगर उसको अपना कोई भी परफॉर्मेंस देने के पहले एंजाइटी हो रही है और एंजाइटी की वजह से अगर डायरिया स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ग्रेट एंड apprehension especially when getting ready for church opera examination, public meeting or any other engagement, and at that time diarrhea is set in। तो इसके कंपैरिजन में जो हमारी जेलसीमियम आती है, सो इट इज अ ग्रेट रेमेडी फॉर एग्जामिनेशन फंक। देन इसके अलावा इसके अंदर फियर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है।
इसका जो अर्जेंटिनम नाइट्रिकम का पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है, छोटी मोटी चीज़ों से बहुत जल्दी डर जाता है, मेमोरी लॉस देखने को मिलती है, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो याद नहीं रख पाता, अगर कुछ भी बोलता है तो बोलते बोलते गड़बड़ कर देता है, जो उसका सेंटेंस है बोलते बोलते एकदम से अपना वो सेंटेंस ही भूल जाता है उसको क्या बोलना है, वो बोलते बोलते ही चीज़ें गड़बड़ कर देता है, बहुत ज़्यादा इसको कंफ्यूजन बनी रहती है चीज़ों को लेके। और इसके साथ साथ पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, एक सुसाइडल टेंडेंसी होती है, स्पेशली जब वो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाता है, जैसे कि टेरिस वगैरह पे जाके खड़ा हुआ है या फिर बहुत हिली एरिया में जाके खड़ा हुआ है, और वहां से जब वो नीचे की तरफ देखता है और तो उसको जैसे ही नीचे देखता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे कूदना है, मैं यहाँ से कूद जाता हूँ। तो इस टाइप की उसको कूद के मरने की डिजायर रहती है, कूद के मरने की सुसाइडल टेंडेंसी रहती है। अगर इस टाइप का कोई भी टेंडेंसी आपको किसी पेशेंट में देखने को मिलती है तो हमारी अर्जेंटिनम नाइट्रिकम जो है रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। So it is a so it is a frequent loss of memory, makes frequent faults in speech because he cannot find the right words. Mental confusion and dizziness with tendency to fall sidewards. Vertigo on closing the eyes. The patient is very much impulsive. Does not does everything hurried. हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी में करता है. So much so that he even drink with great haste. देन आफ्टर नेक्स्ट में आ जाता है हिज ग्रेट फियर ऑफ प्रोजेक्टिंग बिल्डिंग ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स विच क्रिएट अ सेंसेशन एज इफ इट वुड फॉल ओवर हिम, सुसाइडल टेंडेंसी प्रिवल्स ऑन हिम। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे जाएगा, टेरेस से नीचे देखेगा, हील्स पे जाएगा, नीचे देखेगा और उसको ऐसा लगेगा कि बस मुझे यहाँ से कूद के मरना है, मैं यहाँ से कूद जाता हूँ, इस टाइप की उसको सुसाइडल टेंडेंसीज होती है। When crossing high places or bridge or looking out through a window, the impulse come on him to jump down from it. जैसे ही वो बड़े बड़े ब्रिजेस को क्रॉस करता है, ऊंची जगहों पे जाता है, खिड़की से नीचे देखता है तो उसको ऐसा लगता है बस यहाँ से मैं कूद जाता हूँ, कूद के मर जाता हूँ। रिवर्स सैड, बहुत ज्यादा सैड होता है, टैसिटन जिद्दी होता है, विद डल ऑफ हेड, टाइम पास वेरी स्लो, उसका जो टाइम है बहुत स्लो स्लो पास होता है, उसको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि यार पूरा दिन बचा है, मेरा तो टाइम ही नहीं निकल रहा, टाइम ही नहीं कट रहा, इस टाइप के वो सेंटेंसेस आपको बोलेगा। वेरी एक्साइटेबल एंड इजिली एंगर्ड, बहुत ज्यादा एक्साइटेबल होता है, वो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, उसको थोड़ा सा भी कुछ बोलोगे ना तो बहुत जल्दी वो गुस्सा करने लगेगा। विद ब्रिंग ऑन पेन इन दी हेड, चेस्ट एक्सेट्रा। देन आफ्टर इसमें आ जाते हैं एलिमेंट फॉर्म्स, उसको दिक्कत किन किन चीज़ों से होती है, तो एप्रीहेंशन एंड फियर ईटिंग आइसक्रीम, शुगर एंड शुगर कैंडी, मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टबैको एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों से उसको दिक्कतें होती हैं। तो ये सब तो हो गया हमारे अर्जिटिनम नाइट्रिकम के बारे में। मैंने आपको पूरा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसके गाइडिंग सिम्टम्स और इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके पूरे जो पर्टिकुलर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, पूरा पर्टिकुलर्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अभी अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करती इसके पर्टिकुलर्स को भी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो इसलिए अभी इस वीडियो में मैंने आपको पूरा इसके कॉमन जो फीचर्स हैं, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन बताया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताया, गाइडिंग सिम्टम्स एंड मेंटल सिम्टम्स के बारे में बताया है। तो अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कैसे किस तरीके से हमको लिखकर आना है। तो अर्जिटिनम नाइट्रिकम जो रेमेडी है, सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, मतलब डायरेक्ट का डीपी पूछा जाएगा। डीपी अगर इसकी पूछी जाती है, अगर इसकी डीपी लिखने को आती है तो हमको इसके पूरे कॉमन सिम्टम्स सारे लिख कर आना है, कॉमन नेम, प्रूवर, किंगडम, स्पेयर्स ऑफ एक्शन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग के कम से कम 5 से 6 पॉइंट और मेंटल सिम्टम के 5 से 6 पॉइंट। इसके अलावा पर्टिकुलर आपको जो भी अच्छे से याद हो, उसका हेड याद हो तो हेड, रेस्पिरेटरी याद हो तो रेस्पिरेटरी, जीआईटी याद हो तो जीआईटी, कुछ भी आपको 2 पर्टिकुलर्स लिखकर अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है, तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट में इसका मेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल सिम्टम्स पूछे जाते हैं अर्जेंटिनम नाइट्रिकम के 5 मार्क्स में। तो शॉर्ट में अगर इसके मेंटल्स पूछते हैं ना तो आपको मेंटल सिम्टम्स के 5 या 6 पॉइंट लिखकर आने हैं। यदि आप इसके 5 या 6 पॉइंट इसके मेंटल्स में लिखकर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा इसकी गाइडिंग सिम्टम्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो गाइडिंग भी अगर पूछते हैं तो 5 या 6 पॉइंट इसमें गाइडिंग्स में लिखकर आना है। बाकी और तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो आप पूरी रेमेडीज को पूरी डीपी में आती है तो पूरी रेमेडीज आपको तैयार करनी है। अगर शॉर्ट में पूछेंगे तो या तो उसकी गाइडिंग पूछेंगे या तो उसका मेंटल्स पूछेंगे, तो आपको उसी तरीके से इसको प्रिपेयर करके जाना है। साथ ही साथ इसके मॉडलिटीज आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। जब भी आप इसकी मॉडलिटीज अच्छे से करोगे ना, आपसे कुछ भी पूछ लें, मेंटल्स पूछ लें, गाइडिंग्स पूछ लें, या फिर इसके कॉमन अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछ रहे हैं तो जनरल आप इसमें लिखकर उसके बाद के अगर आप मॉडलिटीज कराओगे ना तो एग्जामिनर जो है जब वो आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा नहीं यार इसने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको तो उसके मॉडलिटीज बहुत अच्छे से आते हैं,
तो वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। बाकी यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।